हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 9th मैथ एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने वाले हैं। हमें गिवन है ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल whose diagonal intersect each other at point E. If angle DBC is 70 degree and angle BAC is 30 degree, find angle BCD. Further, और क्या गिवन है AB is equal to BC, find ECD हमें फाइंड आउट करना है। मीन्स कोई एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मीन्स कि क्वाड्रिलेटरल हो और इनके चारों पॉइंट सर्कल को टच करते हैं तो इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। जिसमें हमें देखो ये एक एंगल गिवन है और एक एंगल ये गिवन है, तो हमें इसमें और इसके साथ ही आप देखो कंडीशन क्या है, गिवन है ए बी इक्वल टू बी सी, यानी ये जो साइड है ये साइड बराबर है इसके, है ना, ये साइड इसके इक्वल है। तो हमें आपको बताना क्या है, ई सी डी फाइंड आउट करना है। क्या? ई सी डी। तो ई सी डी मीन्स ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? ये एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, देखो हम इसको अगर सेगमेंट लेते हैं, कौन सा, ये सेगमेंट डीसी सेगमेंट को लेते हैं, तो एंगल इन द सेम सेगमेंट से ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री हो जाएगा। ये 70 डिग्री हो गया ना, ये 70 डिग्री है एंगल इन द सेम सेगमेंट से। तो बहुत ईजी है, कुछ करना नहीं है, तो ये भी हम 70 डिग्री बोल देंगे, है ना, ये 70 डिग्री तो ये 70 डिग्री। और चूंकि ये हमें गिवन है, नहीं वन स्टेप और आते हैं। देखो इस ट्रायंगल में फिर आ जाएंगे ए बी सी में, ये ए बी इक्वल टू बी सी है तो साइड्स अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा ना। तो देखो हम इसको भी राइट कर लेते हैं, ये भी 30 डिग्री हो गया, 30 डिग्री। और चूंकि साथ में हमें गिवन है कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो जब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इस पूरे एंगल का सम, एंगल ए का और एंगल सी का सम कितना होगा, 180, यानी इतना प्लस इतना 180। तो ये एंगल हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे, कितना हो जाएगा, देखो 70 और 30 100 हो गया, और ये 30 130, और 130 को 180 में से माइनस कर देंगे, ये हमें फाइंड आउट हो जाएगा, मीन्स हमें 50 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो जो भी डाटा गिवन है इसको हम लोग राइट करके करते हैं। ठीक है, तो जो भी डाटा गिवन है राइट करते हैं। गिवन एंगल डी बी सी इज 70 डिग्री and angle BAC is equal to 30 degree and also AB is equal to BC। और क्या फाइंड आउट करना है, तो टू फाइंड एंगल ECD, हमें ये फाइंड इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये फाइंड आउट करना है। अब हम सॉल्व करते हैं। हम यहाँ देखेंगे क्या, माइनर आर्क डीसी, तो हम सॉल्व कर दें। चूंकि इन माइनर आर्क डीसी एंगल सी ए डी इक्वल टू सी ए डी इक्वल टू एंगल सी बी डी। कैसे, तो राइट करना है, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल,
ए एंगल इन द सेम segment are equal एंगल सी ए डी इसकल टू, ये एंगल हमें पता है ना, डी बी सी या सी बी डी, ये कितना है 70 डिग्री। अब यहाँ से देखो ये सेम सेगमेंट से ये 70 डिग्री हो गया। अब हम ये भी फाइंड अप कर लेते हैं थोड़ा। एंड नाउ एंगल डी ए बी इजकल टू, अब देखो डी ए बी एंगल, डी ए बी टोटल, तो हम बोल सकते हैं ना ये 70 + 30 इजकल टू 100 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना एंगल डी ए बी इजकल टू 100 डिग्री। अब आते हैं इस ट्रायंगल में। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, इसमें हमें गिवन है क्या, नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इजकल टू बी सी गिवन है। ठीक है, सो एंगल ए बी इजकल टू बी सी गिवन है, तो साइड से अपोजिट एंगल सारे इक्वल है ना। सो एंगल ए सी बी इजकल टू एंगल बी ए सी। ठीक है ना, और इसमें ये एंगल हमें गिवन था बी ए सी है ना। रीजन राइट कर देना है क्या, साइड्स अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ओके। तो यहाँ पे ये एंगल इक्वल है, एंगल ए सी बी इजकल टू कितना हो गया 30 डिग्री, क्योंकि ये हमें एंगल गिवन था 30 डिग्री है ना। यहाँ राइट कर देते हैं, चूँकि एंगल बी ए सी इजकल टू 30 डिग्री गिवन है ना। अब हो गया, नेक्स्ट आते हैं। देखो ये भी हमें फाइंड अप हो गया, ये भी फाइंड अप। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल राइट करते हैं। ठीक है, चूँकि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। सो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो इनके अपोजिट एंगल का सम कितना होगा 180 होगा ना। सो एंगल ए प्लस एंगल सी इजकल टू 180 डिग्री, और एंगल ए कितना है 100 डिग्री है, प्लस एंगल सी को 2 पार्ट में हम ब्रेक करेंगे। इस एंगल सी को देखो है ना, तो इसको हम राइट करेंगे क्या, एंगल ए सी बी, ठीक है, प्लस एंगल ए सी डी इजकल टू 180 डिग्री। यहाँ पे 100 प्लस ये एंगल हमें अभी फाइंड अप है 30 डिग्री, प्लस एंगल ए सी डी इजकल टू 180, एंगल ए सी डी इजकल टू, अभी देखो दोनों 130 हो गया। चलो 1 स्टेप और ही कर लेते हैं, 130 प्लस 180 डिग्री, तो एंगल ए सी डी इजकल टू 180 माइनस 130, एंगल ए सी डी इजकल टू
इतना आ गया 50 डिग्री। अब आप देखो यहाँ से एंगल क्या है, ए सी डी 30, और ये पार्ट इसी का ही तो है। आपसे देखो ई सी डी पूछा है, तो ये हम राइट कर सकते हैं, ठीक है। और एंगल ई सी डी इजकल टू 50 डिग्री, ठीक है, जो कि यही हमें फाइंड आउट करना था। इसको रीजन में राइट कर सकते हो, चूंकि एंगल 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 ई सी डी इजकल टू एंगल ए सी डी, ठीक है, यही फाइंड आउट करना था हमें।